Welcome to Webline. ल्यूरेन जियान्यू को बचा लेता है। इस बार वो जिस मंत्रों का उपयोग करता है वो पिछली बार से कहीं ज़्यादा अलग थे। जियान्यू ये बात नोटिस कर लेती है। ऊपर से वो बेहोश होने से पहले ल्यूरेन की आंखों का रंग बदलते हुए भी देख लेती है। अगले दिन जियान्यू जब उठती है तो वो सोचती है कि अच्छा है कि मैं इनियंग वर्ल्ड से वापस आ गई। ल्यूरेन उसे कहता है कि मैंने चिकन सूप रेडी किया है तो जल्दी से पीने के लिए आ जाओ। जियान्यू से पूछती है कि तुम्हें चिकन कहाँ से मिला, तो ल्यूरेन उसे कहता है कि मैंने इसे जंगल से पकड़ा है, काफ़ी फ्रेश है। तभी ही जियान्यू उसके माथे पर एक तालिस्मान चिपका देती है। वो कहता है कि प्लम तुम ये क्या कर रही हो, तो जियान्यू कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर किसी ईवल डीमन ने कब्जा कर लिया है। ल्यूरेन कहता है कि एक तो मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप बना रहा हूँ और तुम्हें ये लगता है कि मेरे अंदर कोई ईविल डीमन है। जियान्यू सोचती है कि मैंने कल सीनियर की आंखों का रंग बदलते हुए देख लिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर कोई इविल डीमन होगा, पर नहीं है। आगे वो दोनों चिकन सूप पी रहे थे। जियान्यू कहती है कि सीनियर आपकी कुकिंग स्किल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये सुनकर वो कहता है कि होगी भी क्यों नहीं, मैं हूँ ही इतना कमाल का। इतना कहते ही ल्यूरेन चिकन के बारे में पूरी हिस्ट्री उसे बता देता है। जियान्यू वाज लाइक ये मेरे सीनियर ही हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई इतनी बड़बड़ कर ही नहीं सकता। जियान्यू ल्यूरेन से कैट डीमन के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि अब उस कैट डीमन की अक्ल ठिकाने आ गई है। तो जियान्यू कहती है कि क्या हुआ था कल। ल्यूरेन कहता है कि कैट डीमन शिव को बचाने के चक्कर में घायल हो गया। वो शिव के साथ कुछ भी नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने मेरी बात मान ली है। ऊपर से वो अग्री हो गया है कि शिव की जो बॉडी है वो उसके पेरेंट्स को लौटा दी जाए। कैट डीमन कहता है कि माना कि मैं शिव को अब नहीं देख पाऊंगा, पर कोई बात नहीं, मैं उसका इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। शिव की आत्मा जब रिफॉर्म होगी तब तक मैं इसी विलेज में रहूँगा और मैं विलेज वालों को परेशान नहीं करूँगा। कैट डीमन की ऐसी बातों को सुनकर जियान्यू उसे सील नहीं करती, तो ल्यूरेन उसे कहता है कि तुम्हें इसकी आत्मा को सील नहीं करना है। तो जियान्यू कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसने वादा किया है कि आगे से वो क्राइम नहीं करेगा, तो मैं इसे जाने दे रही हूँ। ये वाला मिशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। आगे मास्टर ने इन लोगों को एक नया मिशन दिया था। आगे ये दोनों जाते हैं हुआंग सिटी में। वहाँ पर उन्हें खबर मिली थी कि किसी छोटी बच्ची की बॉडी के अंदर किसी ओपेरा करने वाली लड़की की आत्मा घुस गई है। ये लोग वहाँ जाते हैं। उस छोटी बच्ची को देखकर वो लोग उस पर स्पेल करने लगते हैं, जिसके कारण उस ओपेरा वाली लड़की की आत्मा उस छोटी बच्ची के शरीर से निकल जाती है। ल्यूरेन फिर से कुछ मंत्रों का जाप करता है, जिसके कारण उसकी जो आंखें थी वो लाल हो जाती है। जियान्यू फिर से ये बात नोटिस कर लेती है। उस छोटी बच्ची की मदद करने के बाद ये लोग उसी गांव में ओपेरा देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की ओपेरा कर रही थी, उसका नाम चिंग चिंग था। चिंग चिंग जियान्यू के पास आती है तो जियान्यू उसे टच कर लेती है, जिसके कारण उस लड़की का जो पास्ट था वो जियान्यू को दिखाई देने लगता है। चिंग चिंग जब छोटी थी तो किसी औरत ने उसे अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि वो अनाथ थी। आगे बड़ी होकर वो ओपेरा में काम करने लगी। सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि ये कितना अच्छा काम करती है, पर जिस औरत ने उसे अडॉप्ट किया था वो बुढ़ापे के कारण उसे बीमारी लग जाती है। अब चिंग चिंग ओपेरा से रिजाइन ले लेती है और उस बूढ़ी औरत की सेवा में लग जाती है। ओपेरा मंडली वालों का धंधा चिंग चिंग के बिना अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो लोग एक दिन इनके घर आते हैं। वो लोग उस बूढ़ी औरत को मार देते हैं, इसके पैसे हड़प लेते हैं और चिंग चिंग को किसी अमीर आदमी को बेच देते हैं एज उसकी कॉन्क्यूबाइन। रिचमैन चिंग चिंग के साथ जबरदस्ती करने की ट्राई करता है, पर चिंग चिंग सेल्फ डिफेंस के कारण उस रिचमैन की आंखों को हर्ट कर देती है। अब वो रिचमैन गुस्से में आ गया था। पहले तो वो चिंग चिंग का रेप करता है एंड बाद में उसकी दोनों आंखों को निकाल देता है, फिर वो उसे मार देता है। चिंग चिंग मरने के बाद आत्मा बन जाती है एंड आत्मा बनने के बाद उसने अपना बदला उस अमीरजादे से ले लिया। इतना ही नहीं, चिंग चिंग ने उस हर एक अमीरजादे को मारा जो कि ऐसा बुरा काम करता हो। आगे चिंग चिंग एक ल्यूलोंग नाम के मोंक को देखती है। वो मोंक अपनी झरनी पर जा रहा था। चिंग चिंग को उससे प्यार हो जाता है। जैसे ही ल्यूलोंग की झरनी खत्म होती है तो वो वापस टेम्पल में चला जाता है एंड उसके जाने के बाद चिंग चिंग ने मासूम लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया। वो एक डायन बन चुकी थी। ल्यूरेन कहता है कि प्लम उठो, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये सच नहीं है। जियान्यू उठती है और चिंग चिंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली थी, पर अब वो तो गायब हो जाती है। जियान्यू देखती है कि यहाँ पर चिंग चिंग नहीं है, पर अचानक से ही चिंग चिंग उसके सामने आ जाती है और उसकी बॉडी को पजेस्ट कर लेती है।
ल्यूरेन खड़ा होकर कहता है कि जल्दी से उसके शरीर से निकलो वरना तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना होगा। जियान्यू कहती है कि सीनियर आप देख क्या रहे हैं, इसे जल्दी से मार दीजिए, मेरी परवाह मत करिए। पर ल्यूरेन वो कुनलुन मिरर का यूज़ करता है जिसके कारण चिंग चिंग की आत्मा जियान्यू की बॉडी से निकल जाती है एंड गायब हो जाती है। वो कहता है कि शवयू क्या तुम ठीक हो, अब सब ठीक हो जाएगा, डरो मत। जियान्यू को लगता है कि ये नेथर किंग है तो वो जल्दी से ल्यूरेन से दूर हो जाती है। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।